का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा, बचपन से सुन रहा हूँ 36 का आंकड़ा। कभी नहीं सोचा था कि इंडिया का सेकंड इनिंग्स का स्कोर ही 36 का आंकड़ा रहेगा। ऐसा लग रहा था कि कमिंस और हेजलवुड का यूट्यूब पे जाके वीडियो देख रहा हूँ जिसमें उनकी सिर्फ विकेट्स दिखाई जा रही है। इंडिया की पूरी सेकंड इनिंग्स मानो कमिंस और हेजलवुड का यूट्यूब वीडियो था, कंपाइलेशन का, जिसमें उनकी टेस्ट की विकेट्स दिखा रही है, एक ही टाइप की विकेट्स, एज लग के पीछे जा रहा है, कीपर या फिर स्लिप में कोई कैच पकड़ रहा है। इतना बुरा लगा मुझे देख के, मैं क्या बताऊं आपको। इतना दर्द हुआ कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। सुबह से पेन किलर्स खा खा के बैठा हूँ। मेरी किडनियां खराब हो जाएंगी अगर टीम इंडिया ऐसा खेली है टेस्ट सीरीज में तो। अब तो विराट कोहली भी खुद के किड के बर्थ के लिए जा रहे हैं, उसमें मेरी किडनियां जो है दोनों के दोनों उनका बलिदान होने वाला है। अजिंक्य, आज परफॉर्मेंस देखा टीम इंडिया का, 36 रन का जो था, जो आज हमने जो एक बहुत ही हिस्टोरिक काम किया है इस टेस्ट सीरीज में। हम हमेशा हिस्ट्री क्रिएट करने की बात करते हैं कि हमारी टीम हिस्ट्री क्रिएट करी। आज हमने फिर से एक बार हिस्ट्री क्रिएट करी है। आई थिंक ये ऐसे जो स्कोर थे 36 वगैरह के, ये हमने 1950 या 1900 ये सब में ही देखे हुए थे। उसके बाद हम पहली बार ऐसा स्कोर देख रहे हैं। एक आनंद से भर आते होंगे दूसरे कंट्री के लोग ये देख के, पर इंडियंस के लिए आज थोड़ा सा दर्द भरा दिन है। तो आपको क्या लगता है, आपको कैसा फील हो रहा था जब आप वो देख रहे थे? रोना आ रहा था? रोना तो बहुत आ रहा था, क्योंकि पहले तो सुबह उठना पड़ा इतने पहले हम्म। सेशन देखने के लिए। लेकिन जैसे जैसे विकेट जा रही थी, हम्म। तो नींद अच्छी खुल दी इंडियन टीम ने। हम्म। और जिस हिसाब से कोलैप्स हुआ है, तो इंडियन टीम से ऐसी उम्मीद नहीं थी। हम्म। कल तक पता था कि पहला सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम्म। लेकिन जिस हिसाब से कमिंस और हेजलवुड ने ये दर्द दिया है इंडियन फैंस को, तो ये काफी लॉन्ग टर्म तक याद रहने वाला है। बहुत ज्यादा इसकी मेमोरीज आई थिंक हमारे पास हमेशा रहेगी। ये कोलैप्स आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि ये विराट कोहली का जो रन आउट हुआ था फर्स्ट इनिंग्स में, उसके बाद ही ट्रिगर हो गया था। हम तब 188 पे 3 थे। अजिंक्य रहाणे से मतलब कभी कभी हो जाती है ऐसी गलतियां, थोड़ी महंगी पड़ गई इस मैच में, लेकिन हो जाती है, हर बैट्समैन से होती है। रोहित शर्मा से भी हुई थी, हालांकि वो उसके बाद डबल 100 मार के कवर अप कर लेते हैं, तो कोई कुछ बोल नहीं पाता। तो अजिंक्य रहाणे से वो रन आउट हुआ, उसके बाद में भी आपने जैसे देखा 56 पे 7 इंडिया का कोलैप्स हुआ फर्स्ट इनिंग्स में। उसके बाद हमने बॉलिंग काफी अच्छी की, कैचेस बहुत ज्यादा ड्रॉप की। तो वो एक थोड़ा सा हमारे लिए कंसर्न था, अगर कैचेस हम कम ड्रॉप करते तो प्रोबेबली हम लीड को अपने एक्सटेंड कर सकते थे, फर्स्ट इनिंग्स लीड को। कैचेस बहुत ज्यादा ड्रॉप हुई। और उसके बाद में सेकंड इनिंग सेकंड इनिंग्स सेकंड इनिंग्स के बारे में तो मैं अब क्या ही बोलूँ। सेकंड इनिंग्स में तो आई थिंक कुछ बोलने लायक बचा नहीं, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आई थिंक कोई प्रेशर था ही नहीं अगर वो 90 चेस कर रहे थे। तो वहां से मुझे लगता है कि ट्रिगर हुआ 56 फॉर 7, 188 पे 3 होने के बाद 56 फॉर 7 का कोलैप्स हुआ, और उसके बाद में ये 36 फॉर 9 का। तो बेसिकली 92 रन में हमने 16 विकेट दे दी। हमारे टेस्ट मैच की आखिरी 16 विकेट जो थी, वो 92 रन के उसमें। इट इज अ कॉज ऑफ वरी फॉर ऑल ऑफ अस। और हमारे बहुत ही अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन, जिनके बारे में हम दोनों भी फेवर में नहीं थे, जिन्हें चूज करना चाहिए टीम में, क्योंकि बैटिंग में वो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत ओवरसीज नहीं कर पाते हैं। इंडिया में कभी कभी तो भी कर लेते हैं, ओवरसीज बहुत मुश्किल जाती है। हमारे आइडल रिद्धि दा, वो फिर से बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर पाए, और आई थिंक विकेट कीपिंग में एक उन्होंने रन आउट किया सेकंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया का, उसको छोड़ के एज सच बहुत ज्यादा उनको विकेट कीपिंग का एक मैं बोलूंगा खतरनाक डिस्प्ले, वो शायद जो प्रदर्शन रहता है, वो ना जरूरत पड़ी ना वो कर पाए। तो आपको क्या लगता है, इनकी जगह वो हमारा ऋषभ पंत आना चाहिए क्या? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, हमने जैसे इसके पहले के वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो हम ऋषभ पंत के फेमर फेमर में थे, क्योंकि जिस हिसाब से ऋषभ पंत ने प्रैक्टिस मैच में भी खेला है, और आईपीएल भी उनका फॉर्म आईपीएल के हिसाब से अच्छा नहीं था, लेकिन जिस हिसाब से वो मैच्योर्ड इनिंग्स खेल रहे थे आईपीएल में भी, तो उस हम्म। हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत को चांस मिलना चाहिए था पहले मैच में। अब इंडियन मैनेजमेंट ने जरूर। ये कौन सा क्राइटेरिया रखा है मुझे नहीं पता, कि बैट्समैन के जगह अच्छा विकेट कीपर चाहिए उनको। बैटिंग बिलो एवरेज रही तो भी चलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम्म। ऑस्ट्रेलिया जैसे टूर पे बैटिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है एक आध बार कीपर थोड़ा ठीक ठाक रहे और बैट्समैन अच्छा रहे, तो ये ज्यादा प्रीफर करेगा कोई भी दूसरी टीम रहेगी। लेकिन टीम इंडिया का ये रहा है, लास्ट सीरीज में भी अगर देखें हम, जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, उसमें भी पहला प्रेफरेंस वृद्धिमान शाही थे, लेकिन इंजरी की वजह से ऋषभ पंत को खिलाना पड़ा था, और वो सीरीज जीत गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे भी पंत को देना चाहिए था। और अभी सेकंड हम्म। मैच में देखना होगा क्या करते हैं। लेकिन इंडिया को जरूरत थी बैट्समैन की, जो टेलेंडर्स के साथ खेले, तो वो उसकी कमी पड़ी, मुझे ऐसा लगता है। हम्म। ये तो बात है। और आपके पीछे कौन से और बैट्समैन, एक, आप उन्होंने ये मैच में क्या कर देख पाए? आपके देख पा पीछे रहे हो। आप अपना जो है,
आप अपना जो पीछे वाला जो है, आप अपनी बॉडी को प्लीज हटाइए, हमें वो देखना है वो बैट्समैन को। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मेरे पीछे सचिन तेंदुलकर, ब्रांड लारा जैसा कोई होगा, नहीं नहीं, हमें बिल्कुल भी नहीं तो लग रहा। आप बस ये बाजू हटिए आप उनका। पहचान लिए होगे इनको। ओ माय गॉड, इनको हम क्रीज पे इतना देख ही नहीं पाए जितना आज आपके पीछे इन्होंने देख लिया। काश हम इन्हें क्रीज पे भी इतना देख पाते जितना आपके पीछे देखा। आई थिंक वो 21 ईयर्स ओल्ड है, थोड़ा सा उनके ऊपर भी ये जो टूर है ये सबके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाता है, स्पेशली फॉर अ बैट्समैन हु इज सो यंग। तो वो एक चीज है उनके साथ में। हालांकि एक और 21 ईयर्स ओल्ड उनके साथ में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप के उनके टीममेट है शुभमन गिल, वो भी है। मेरा तो प्रेफरेंस आई थिंक इन दोनों के भी पहले ये था कि केएल राहुल को खिलाया जाए। ऐसा नहीं है कि केएल राहुल खुद ऑस्ट्रेलिया में फेल नहीं हुए हैं, बट केएल राहुल अब थोड़े ज्यादा वेल राउंडेड प्लेयर है इन दोनों के कंपैरिजन में, बिकॉज दीज टू आर यंगस्टर्स। केएल राहुल हैज प्लेड एवरी फॉर्मेट and he has played at every location. He has played in Australia, he's played in England, he's played in South Africa, and he's done well. टेस्ट में वो थोड़ा इनकंसिस्टेंट रहे हैं, बट लिमिटेड ओवर्स का जो उनका परफॉर्मेंस है वो लास्ट कुछ सालों में काफी सुधरा है। तो मुझे ऐसा, मेरा तो पहले से ये प्रेफरेंस था कि फर्स्ट टेस्ट में आई थिंक मयंक अग्रवाल के साथ ओपनिंग करने केएल राहुल है, क्योंकि रोहित शर्मा नहीं है। तो फोर्थ टेस्ट से रोहित शर्मा आ जाएंगे तो थोड़ा सा इक्वेशन चेंज हो गई, और इस थर्ड मैच में टेस्ट जैसा है। परफॉर्मेंस रहा है। हाँ, थर्ड टेस्ट है। और इस मैच में जैसा परफॉर्मेंस रहा है, आई थिंक हमें सेकंड टेस्ट में भी चेंजेस, जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच होने वाला है, इसमें भी काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आप ओपनिंग स्लॉट क्या देखना चाहोगे? और दूसरी चीज, अगर विराट कोहली जाते हैं तो बैटिंग ऑर्डर में क्या चेंजेस रहेंगे आपके हिसाब से? जैसे आपने बताया तो मैं आपके बात से एग्री करता हूँ कि पृथ्वी शॉ को अगर खिलाना नहीं था तो पहले मैच से नहीं खिलाना था, क्योंकि हम्म। उनका आईपीएल का फॉर्म भी लीन रहा है और उसके बाद 2 हम्म। प्रैक्टिस मैचेस में देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिस मैचेस रहती इसलिए है क्योंकि आप अपने कॉम्बिनेशन बना सके। तो मुझे ऐसा लगता है जी। उसमें जिस हिसाब से शुभमन गिल ने सेकेंड प्रैक्टिस मैच में खेला है, वो भी पिंक बॉल हम्म। टेस्ट में, तो मुझे ऐसा लगता है हम्म। कि उनको पहले मैच से मौका मिलना चाहिए था। अगर केएल राहुल को नहीं दे रहे तो शुभमन गिल को देना चाहिए था। लेकिन अभी जैसा सेकंड मैच में देखना होगा कि शुभमन गिल को ओपनिंग कराते या फिर पृथ्वी शॉ को ही फिर से एक और मौका देते। मैं अगर खुद पर्सनली चाहूंगा तो मैं गिल को ओपनिंग कराऊंगा, क्योंकि अगर कोई बैड फेस से जा रहा है और कोई फॉर्म में नहीं है तो उसको थोड़ा ब्रेक देना जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टेस्ट एंड ट्रायल्स के लिए नहीं है। तो ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे चेंजेस करना जरूरी है। और वैसे भी ये मैनेजमेंट काफी चेंजेस करते आ रही है, तो एक दो हम्म। और चेंजेस होंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। और जैसे आपसे हम्म। विराट कोहली पता है हम सबको कि जा रहे हैं, तो हम्म। अभी नंबर 4 की पोजीशन एक है वैकेंट, तो वहां पे या फिर अजिंक्य रहाणे को ऊपर लाएंगे या फिर केएल राहुल वहां पे बैटिंग करेंगे। लेकिन केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में रहेंगे, ये पक्का दिख रहा है। आई थिंक विराट कोहली ने अपने पोस्ट मैच नहीं, आई थिंक मैच शुरू होने के पहले ही, जो फर्स्ट मैच है उसके पहले ही ये कहा था कि केएल राहुल को वो लोग ओपनिंग स्पॉट के लिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि वो ओपनर ही है। और आई थिंक आपके पास अगर एक्सपीरियंस ओपनर होता है तो इतना एडमेंट होना, मुझे ये पॉइंट थोड़ा समझ में नहीं आया। हालांकि फर्स्ट टेस्ट मैच तो बहुत ज़्यादा दर्दनाक थी, तो सेकेंड मैच में कुछ ना कुछ चेंजेस आई थिंक देखना ज़रूरी भी होगा। आप क्या लगता है आपको, हनुमा विहारी के जगह आई थिंक इंडिया कोई स्पिनर ऐड करने की कोशिश करेगी रविंद्र जडेजा के फॉर्म जैसे में? आपने पहले टेस्ट मैच में ही देखा कि हम्म। उसमें इंजरी हुई मोहम्मद शमी को, और मोहम्मद शमी हम्म। को इंजरी हुई तो इंडिया के पास 3 ही बॉलर बचे थे, उमेश यादव, बुमराह और अश्विन। तो ऐसे हम्म। टाइम इंडिया को एक और पार्ट टाइम बॉलर या फिर इसकी जरूरत पड़ती है, जो कि ये टेस्ट टीम में है नहीं कोई कि जो बॉलिंग भी डाल सके और बैटिंग भी कर सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वन टाइम 50 या फिर 40 प्लस ऐसा स्कोर बनाना ही है, तो मुझे ऐसा लगता है रविंद्र जडेजा भी हैंडी होंगे बैटिंग में। और जिस हिसाब से उनका फॉर्म चलते आ रहा है अभी 1 साल से, तो वो हैंडी हो गए और बॉलिंग में अगर जरूरत पड़े तो वो डाल भी देंगे अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है, और जिस हिसाब से फील्डिंग चल रही है, पहले मैच में हमने देखा कि काफी लैप्सेस हुए, तो ऐसे हम्म। मैचेस में काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि एक अच्छा फील्डर रहे, तो वो खुद भी फील्डिंग अच्छी करता है और बाकी लोगों का मोरल भी हाई रखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रविंद्र जडेजा जैसा ऑलराउंडर बिहारी की जगह आ जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि ऋषभ पंत भी अगर आ रहे हैं तो एक बैटिंग बूस्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू वृद्धिमान साहा अगर हम देखें। तो मुझे ऐसा लगता है बिहारी की जगह रविंद्र जडेजा आएंगे आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि हम सेकंड टेस्ट मैच के पहले फील्डिंग प्रैक्टिस बहुत करें, और दूसरा रनिंग बिटवीन द विकेट्स थोड़ी इंप्रूव करें अपनी। ये दो चीज़ों पे अगर हम काम कर ले तो आई थिंक हम मैच जीत पाएंगे, ये मुझे ज़रूर लगता है। फर्स्ट टेस्ट मैच को आई थिंक हमने भूल ही जाना चाहिए, जो हुआ वो बैटिंग कोलैप्स आई थिंक इतना बेकार था कि अगर हम उसे याद करते बैठे तो हम प्रोबेबली आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इट विल बी वेरी लेकिन डिफिकल्ट फॉर अस आपको टू क्या मूव लगता है कि फॉरवर्ड। किसी एक प्लेयर की गलती है या फिर पूरी टीम की गलती है ये लॉस में? नहीं, आज आज तो आई थिंक कोई भी जो प्लेयर था
वो 4 या 5 रन के ऊपर जा ही नहीं पाया। तो ऐसे इसमें आई थिंक एक किसी प्लेयर को क्रिटिसाइज करना बहुत ज़्यादा मतलब, क्योंकि पूरी टीम कलेक्टिवली फेल हुई। 36 for 9 किसी एक बैट्समैन के फेल होने की वजह से हम नहीं होता है। आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स में वी कुड हैव अप्लाइड आवरसेल्व्स बेटर, वी कुड हैव गॉन फॉर अ बिगर स्कोर, बट जैसा हमने डिस्कस किया इसके पहले भी कि एक प्रोबेबली मिस हैप जो था, हमारे ओपनर्स तो परफॉर्म नहीं कर पाए। उसके बाद में जो स्टेबिलिटी हमको हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स ने दी, अगर वो हम कैरी फॉरवर्ड कर पाते तो प्रोबेबली फर्स्ट इनिंग्स का हमारा स्कोर काफी बेटर होता, क्योंकि हमने कई बार देखा है ऑस्ट्रेलिया में हम सेकंड इनिंग्स में कोलैप्स करते ही है। इतना बेकार कोलैप्स नहीं जितना आज हुआ, बट हम कोलैप्स करते ही है। तो तो ये आई थिंक कोलैप्स एक का किसी बैट्स हम्म तो ये कोलैप्स का क्या रीजन लगता है? क्योंकि हमने इंग्लैंड में भी ये देखा था कि वहां पे हम्म हम चेस कर रहे थे तो वहां पे भी कोलैप्स हुआ था। फिर वर्ल्ड कप में भी देखा, चैंपियंस ट्रॉफी में भी देख चुके हैं हम, और अभी ये टेस्ट सीरीज में पहली मैच में भी देख चुके। तो ये कोलैप्स का क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि इसके पहले जब वर्ल्ड कप में कोलैप्स हुआ था तब टीम हम्म मैनेजमेंट ने संजय बांगर को बलि पे चढ़ाया था। तो आपको क्या लगता है इसका रीजन क्या है? कोई टीम मैनेजमेंट से कोई गलती है, या फिर क्या माइंडसेट क्या होना चाहिए प्लेयर्स का? अब इसमें आई थिंक मैनेजमेंट को क्या यही सेम बैट्समैन अच्छा भी परफॉर्म कर चुके हैं ओवरसीज, ऐसा नहीं है। बट एक बस इतना है कि अगर पहले एक या दो या तीन बैट्समैन जो है वो आउट हो जाते हैं, तो सेम ही पैटर्न से बाकी सारे बैट्समैन भी आउट होना, वो थोड़ा सा टीम के जो चांसेस है हर्ट करता है। कहीं ना कहीं हमें स्टेबिलिटी और थोड़ा सा अपना प्रोसेस चेंज करने की जरूरत होती है, और ये इनिंग्स में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने देख लिया तो हम अगले मैच में चेंज कर रहे हैं, ऐसा करते करते सीरीज चले जाती है। तो आई थिंक जो हमने देखा कि एज हो के पीछे जा रहा है बॉल, तो हमें वहां पे थोड़ा सा पॉजिटिविटी की जरूरत थी, बैटिंग स्टाइल थोड़ा सा चेंज करने तो की जरूरत थी। ऑफ साइड ऑफ का जो एक इंडिया का प्रॉब्लम रहा है कि एक बैट्समैन अगर ऑफ साइड हाँ, ऑफ का बॉल खेलता है तो लाइन से तीन चार बैट्समैन वो कोलैप्स में वही सेम शॉट खेलने जाते हैं, सेम सेम जैसा हाँ आई थिंक। हाँ, आज पुजारा, आई थिंक रहाणे, विराट कोहली तीनों का देखा हमने। आई थिंक जैसे हमने फर्स्ट इनिंग्स में देखा जो जिसमें विराट कोहली ने 74 मारा, उसमें विराट कोहली आउटसाइड ऑफ की बॉल्स खेल ही नहीं रहे थे, वो लीव कर रहे थे। और ये काफी ये पास्ट में भी हमारे इंडियन प्लेयर्स की स्ट्रैटेजी रही है। आई थिंक सचिन तेंदुलकर ने भी सालों पहले जब 241 मारे थे ऑस्ट्रेलिया में, तो करेक्ट। उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि मैं कवर ड्राइव खेलूंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप ससेप्टेबल होते हो एजेस को अगर आप कवर ड्राइव खेलते हो या ड्राइव करते हो। तो विराट कोहली ने करेक्ट। भी सेम किया, और आई थिंक वो काफी रेजोल्यूट इनिंग्स थी जो उन्होंने 74 बनाए। एडिलेड उनका आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ग्राउंड्स भी है, तो एक वो भी चीज थी। तो वो आई थिंक बहुत अनफॉर्चुनेट था वहां पे उनकी विकेट जिस तरीके से गई, रनआउट वैसे जाना। सेकंड इनिंग्स में आई थिंक विराट कोहली जब सारे बैट्समैन आउट हो चुके थे, तो हमको फिर भी उम्मीद थी कि विराट कोहली है तो प्रोबेबली कुछ हो सकता है। तब हम 15 पे 5 थे, विराट कोहली और हनुमा विहारी खेल रहे थे, बट विराट कोहली के प्रोबेबली माइंड में ये चल रहा था कि ऑलरेडी बहुत सारे बैट्समैन आउट हो चुके हैं, हम 5 विकेट डाउन है और हमें थोड़ा सा अच्छा टोटल सेट करना है। अब यहाँ पे अगर वो ब्लॉक भी करने लगते हैं, आउटसाइड ऑफ की बॉल्स लीव भी करने लगते हैं, बहुत ज्यादा बॉल्स खेलते भी है, और दूसरे तरफ से विकेट जाने लग जाती है, तो टोटल भी सेट नहीं होगा और विकेट्स भी पूरी चले जाएगी, क्योंकि वो लास्ट रिकॉग्नाइज्ड पेयर थे बैटिंग के, तो वो ड्राइव करना शुरू कर दिए थे जीरो से। विराट कोहली मतलब मैं ये नहीं समझ सकता कि फर्स्ट इनिंग्स में जो इंसान ड्राइव करने देख ही नहीं रहा था, वो सेकंड इनिंग्स में 0 पर से जब इंडिया 15 for 5 है तब से बिल्कुल। ड्राइव करने लग गया। तो वो ड्राइव करने लग गए थे, एक उनका आई थिंक बाउंड्री उन्हें मिल भी गई, फिर दूसरा वापस ड्राइव करने लग, वो एज हुआ और गली में कैच हो गई। तो आई थिंक उनका माइंडसेट वहां पे मतलब सिंपल था कि यहाँ से मुझे ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने हैं, रन। तो वो एक आई थिंक वो जो चीज थी दैट प्लेड ऑन हिज माइंड, एंड obviously it didn't work in our favor today, so we lost the match. बिल्कुल, ये सीरीज चालू होने से पहले जैसे पिंक बॉल का काफी हाइप था कि पिंक बॉल कितना हम्म मुश्किल रहेगा खेलना डे नाइट टेस्ट। हम्म लेकिन मुझे ऐसा लगता हम्म है पिंक बॉल ने ज्यादा रोल प्ले नहीं किया इंडिया को हराने में। इंडिया का माइंडसेट ही राइट। खुद ये रहा है थोड़ा। तो जी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि पिंक बॉल ने बहुत रोल प्ले किया या फिर पिच ने भी बहुत रोल प्ले किया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की हमने सेकंड इनिंग्स में बैटिंग देखी तो यूजुअली सेकंड हम्म इनिंग्स मुश्किल जाती है। लेकिन हम्म ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड इनिंग्स में कुछ ज्यादा अच्छी बैटिंग की। और इंडिया का अगर हम्म सेकंड इनिंग्स देखे तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है माइंडसेट ही एक प्रॉब्लम था शायद से इंडिया हाँ का। आई थिंक हाँ उनके बॉलर्स बहुत डिसिप्लिन्ड भी थे, उन्होंने प्रॉपर टेस्ट मैच लाइन डाली, जिसमें अपने हमारे बैट्समैन ना बॉल लीव कर पा रहे थे, ना उसको बिल्कुल। ढंग से खेल पा रहे थे। आई थिंक अगर वो थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट से खेले होते, जैसा हम ओडीआई क्रिकेट में खेलते हैं या वैसा कुछ, तो प्रोबेबली कुछ पॉसिबल हो भी पाता था। सो आई थिंक एक मेंटल एडजस्टमेंट की जरूरत है। आई थिंक जैसे पृथ्वी शॉ को भी हम देखते हैं, तो पृथ्वी शॉ के पास में वो बैटिंग फ्लेयर है, थोड़ा सा टेक्निकल डेफिशिएंसी है क्योंकि उनका बैकलिफ्ट बहुत ज्यादा हाई है, और यहाँ पे बॉलर्स काफी क्विक है, पिच भी इंडिया से ज्यादा बाउंसी है, तो उनका बैट जब तक करेक्ट। नीचे आता है तब तक के बॉल स्टंप्स को उड़ा के चला जाता है। तो वो एक टेक्निकल एडजस्टमेंट की जरूरत है उन्हें, और उससे ज्यादा मुझे लगता है उन्हें एक मेंटल जो है मेंटल एडजस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, कि वो कोई भी पिचेस पे खेल सकते हैं, ऐसा उन्हें एक मेंटल हम्म। एडजस्टमेंट
जैसे वीरेंद्र सहवाग थे, वो भी आई थिंक अपना फील्ड बहुत ज्यादा मूव नहीं करते थे, बट बिल्कुल स्टिल ही यूज्ड टू स्कोर, इवन इन ऑस्ट्रेलिया ही हैज स्कोर्ड बिग। सो वो एक मेंटल एडजस्टमेंट जो है वो उन्हें भी जरूरत है, आई थिंक पूरे टीम को भी जरूरत है। आई थिंक कुछ प्लेयर्स हैं जिनमें वो बिलीफ है, जैसे चेतेश्वर पुजारा है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पहले भी रन बना चुके हैं। विराट कोहली है जिनकी आई थिंक सिक्स सेंचुरीज है ऑस्ट्रेलिया में, और उनके काफी अच्छे, तो कुछ लोग हैं जिनका बिलीफ है ऑस्ट्रेलिया में, वैसे ही सबको बिलीव करने की जरूरत है और कुछ। बिल्कुल। तो जिस हिसाब से हमने देखा कि पहले टेस्ट मैच में सिर्फ एक ही पॉजिटिव रहा है, वो है इंडिया की बॉलिंग, और बाकी फील्डिंग और बैटिंग इतना कुछ नहीं किया है। सिर्फ विराट कोहली अगर छोड़ दे और थोड़ा अजिंक्य रहाणे और पुजारा, तो बैटिंग में भी जरूरत है इंडिया को। तो पॉजिटिव शायद से एक ही रहा है इंडिया की बॉलिंग। आई थिंक पॉजिटिव तो ये मैच में बहुत कम रहे हैं। आई थिंक विराट कोहली की इनिंग्स जो है वो हमें वैसे भी ये मैच के बाद देखने मिलने वाली है नहीं, तो हमारे पास में गोइंग फॉरवर्ड हमारे पास में पॉजिटिव्स काफी कम है इस मैच में। बॉलिंग हमारी फर्स्ट इनिंग्स में बहुत अच्छी रही थी, अगर हम वैसा कुछ करते रहे। ऑल्सो कूडोज टू रविचंद्रन अश्विन फॉर डूइंग सो वेल, बिल्कुल। especially in Australia, in a place like Australia, it's very difficult for spinners to get the wickets that he got. So I think kudos to him. So वो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस लेके हमने सेकंड मैच में जाना चाहिए, और वी नीड टू द बैट्समैन रियली नीड टू टेक सम बर्डन फ्रॉम द बॉलर्स एंड प्ले वेल, प्ले टू देयर एक स्ट्रेंथ लास्ट चीज कि आल्सो। विराट, हाँ, जी विराट जी कोहली बोलिए। का जैसे जा रहे हैं, विराट कोहली अभी ये लास्ट मैच थी उनकी, तो ये साल विराट कोहली के लिए काफी अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि स्कोर्स तो उन्होंने किए, लेकिन जिस चीज के लिए विराट कोहली जाने जाते हैं, सेंचुरी, तो 2020 में एक भी सेंचुरी नहीं आई। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक हाँ, मतलब स्कोर्स थे उनके, मतलब ये भी टूर पे देखो आप, तो आप T20 ODI टेस्ट जितने भी मैचेस बिल्कुल। खेले, आई थिंक T20 और ODI में भी 80 प्लस स्कोर्स उनके थे ही। और ये टेस्ट मैच जो एक टेस्ट मैच खेले उसमें भी उन्होंने 74 मारा ही, उसको छोड़ के इंटरनेशनल क्रिकेट ही इस साल बहुत कम हुआ है। तो ये बिल्कुल। जो सेंचुरी वाला जो एक जो रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड उन्हें चाहिए नहीं होगा, बट जो बन गया है कि 2008 के बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि विराट कोहली सेंचुरी एक बिल्कुल। कैलेंडर ईयर में मार नहीं पा रहे, वो प्रोबेबली कोविड के वजह से ज्यादा है, ना कि उनके नाकामयाबी के वजह से। तो इट इज मतलब कोई कंसर्न होने वाली बात नहीं है, चलते रहता है। तो चलिए, ये था फर्स्ट मैच का रिव्यू। तो अभी अगली मैच 25 से चालू हो रही है, तो उसके पहले हम और वीडियोस लेके आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। 26 को बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, विल सी यू देयर। 26।